टैरो कार्ड से क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप जो वो लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, या कोई अगर किसी नए रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए सही है या नहीं? बिल्कुल। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा मेरे लिए कि अगर 2 लोग मेरे पास या एक कोई मेरे पास आया है और अगर वो अपने पार्टनर का नाम बता के मुझसे पूछेंगे तो कार्ड्स बहुत ईज़िली आंसर दे देते हैं कि वेदर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है, टिकेगी या नहीं। टैरो का काम जब वो वाइब पकड़ता है लोगों की, बहुत शानदार काम करता है क्योंकि टैरो एक एनर्जी मीडियम के बेसिस पे चलता है। तो जभी भी नाम या पर्सन स्पेसिफिक सामने होता है, वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। हुँ। तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है, ये वो सवाल है जिसमें टैरो मास्टरी रखता है। क्योंकि इसमें एनर्जी का एनर्जी भी रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्या दोनों की एनर्जी ठीक होनी ज़रूरी है? कि ये देखा जाता है ना कि एक की एनर्जी बहुत हाई है, एक पार्टनर की एकदम लो है जिसे हम नेगेटिव भी कहते हैं, तो वहाँ एनर्जी मैच होना कितना इम्पोर्टेंट है? जभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर कपल को देखेंगे, हाँ, एनर्जीज मैच होती नहीं है, एनर्जीज मैच करनी पड़ती है। अच्छा। एनर्जी में लैक कब आता है? जब कम्युनिकेशन में लैक हो। सिंपल है, अगर एक कपल है और एक को लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को रूल कर रहा हूँ और दूसरे को लगता है कि मैं एक फॉलोवर ही बन के रह गया हूँ, तो वो एनर्जी में डिफरेंस दिखाई देगा। हुँ, बहुत क्लियर होगा, दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा और वो रिलेशनशिप में बैलेंस चला जाएगा। जी। तो जभी भी एक कपल होता है जिनको रिलेशनशिप में अपने ड्यूटीज असाइन करनी होती है, करेक्ट, एक नर्चरर एक होता है, जैसे आप अल्फा और बीटा अगर समझते हो तो एक होता है जो रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देता है, एक होता है जो रिलेशनशिप को नर्चर देता है। दोनों का अलग अलग रोल होता है। जी। जब भी रिलेशनशिप की बात करूं, आपको ये रोल बहुत अच्छे से डिवाइड करना पड़ता है कि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि रिलेशनशिप का मास्टर मैं हूं या सबमिसिव या जो देने वाला है वो सिर्फ मैं हूं। हुँ। इट हैज टू बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को। तब एनर्जी में चेंज तभी आता है जब रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी नहीं है कि किसका रोल क्या है। आपने अभी ये तो बता दिया कि हमें रेमेडी क्या करनी है ताकि रिश्तों में स्टेबिलिटी आए, आपके रिश्ते मजबूत हो। लेकिन जब दिल टूटता है और रिश्तों में अगर हम तकलीफ की बात करें, ब्रेकअप की बात करें, तो क्या टैरो पहले से संकेत देता है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है? क्या कुछ इस तरह का? बिल्कुल। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं जिसमें जर्नी एंड होने वाली है या परेशानी आने वाली है। कभी कभी टैरो ये भी दिखाता है कि आपके पास क्या चांसेस हैं इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए या आपको लेट गो करना है। हुँ। हमने हील करने के बारे में तो बहुत अच्छे से बात करी कंचन, लेकिन जब टैरो ये गाइडेंस देता है कि अब ये रिलेशनशिप का अंत है और आपको इसको लेट गो करना पड़ेगा, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। एक कार्ड है डेथ कार्ड। हुँ। ये एक एंड और एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। अच्छा। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्चुअल डेथ है या कोई कैलामिटी आने वाली, नहीं। इस कार्ड का मतलब होता है दैट दिस इज एन एंड ऑफ अ साइकिल एंड अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। इस कार्ड की एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है जो मैं बहुत बार लेट गो आप एक इमोशन या पर्सन स्पेसिफिक से करना चाहते हैं। हुँ। कभी कभी आप पर्सन स्पेसिफिक भूल जाते हैं कि ठीक है उसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक हैबिट फॉर्म कर लेते हैं उसके साथ रहने में और लेट गो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। करना सिंपल सा है, इस कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, बढ़िया A4 साइज में ब्लैक कलर का मार्कर पेन लेना है। हुँ। आपको अमावस्या जब नज़दीक आने लग जाएगी, जब 14 अमावस्या, 13 14 अमावस्या जब नज़दीक आने लग जाएगी, नो मून जिसे हम कहते हैं, ब्लैक मार्कर पेन से उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना है ओके। कार्ड के पीछे वाले हिस्से पे। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, एक तरफ कार्ड का हिस्सा होगा, एक तरफ वाइट होगा, आप नाम लिखेंगे। उसे ब्लैक कलर, वाइट कलर, जो भी कैंडल ऑफ योर चॉइस है वो लगा के आप उसे टोंग से बस लग के आग लगा देंगे। आप उसे बर्न करके एशेज एक बोल में कलेक्ट करेंगे, उन एशेज को अपने हैंड्स में होल्ड करेंगे और आप अफर्म करेंगे यूनिवर्स को आप क्या लेट गो करना चाहते हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा मंत्रा है, आप बोलेंगे मे यू लीव माई इमोशंस और ऑब्लिक लाइफ। अगर आप इमोशन स्पेसिफिक चाह रहे हैं तो आप इमोशन बोलेंगे, मे यू लीव माई इमोशन और लाइफ एंड नेवर रिटर्न। मे यू लीव माई इमोशन और लाइफ एंड नेवर रिटर्न। और इन एशेस को यूनिवर्स को दे देंगे एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ओके। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सटीक टेक्निक है जब टैरो आपकी हेल्प करता है लेटिंग गो में। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको उस इंसान की याद नहीं आएगी या वो मेमोरी सामने नहीं आएंगी, लेकिन आपको जो उससे पेन एसोसिएशन है उस पर्टिकुलर मेमोरी या पर्सन से, वो आप धीरे धीरे लेट गो करेंगे। इसे 1 बार 2 बार 3 बार भी किया जा सकता है क्लोजर टू अमावस्या, कि आप पीरियोडिकली करें। मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया, 1 बार में काम होता है। मुझे तो दूसरी बार कोई भी स्पेल या रिचुअल करने की जरूरत नहीं पड़ी।